हमारे ग्रुप में एक मेंबर ने उनकी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट को पोस्ट किया और वो जानना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट के हिसाब से आगे क्या करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में उनका जो कोलेस्ट्रॉल है, जो अलग-अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट में आते हैं, वो सारे इनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि इस फोरम पे मुझे कोई पर्सनलाइज़्ड एडवाइस देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पर्सनलाइज़्ड एडवाइस के लिए उस व्यक्ति की प्रॉपर जाँच होना ज़रूरी है, जो कि ऑफ़ कोर्स सिर्फ़ आपकी रिपोर्ट देख के मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आपके मामले में क्या-क्या करना है ये एडवाइस नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए तो डेफ़िनेटली आप आपके कार्डियोलॉजिस्ट से पर्सनली जाके मिलिए। लेकिन इन जनरल मैं बताता हूँ कि इस तरह का रिपोर्ट जब मेरे सामने आता है तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले तो जब भी इस तरह से हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो इस पर क्या करना है, बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है कि कोलेस्ट्रॉल आखिर बढ़ा कितना है। क्या वो बस माइल्डली रेज़्ड है या बहुत ज़्यादा रेज़्ड है? दूसरा हमें ये देखना रहता है कि ये जो इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्या इसका उन उस व्यक्ति के हार्ट की हेल्थ पर कोई बुरा प्रभाव ऑलरेडी हो गया है क्या? कभी-कभी क्या है ना कि इनिशियल स्टेजेस में जब ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा बन भी जाते हैं, ऑलमोस्ट 80-90% भी बन जाते हैं। इनिशियली बहुत बार उस व्यक्ति को कोई भी कंप्लेंट जैसे चेस्ट पेन वगैरह नहीं आती है, लेकिन जब हम कोई कार्डियक टेस्ट करते हैं, तब ये सब बातें उभर कर आती है। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर कार्डियक टेस्ट मैं करता हूँ जिससे ये पता चल सके कि हार्ट की हेल्थ पे इतने हाई बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का कुछ दुष्प्रभाव, कुछ बुरा प्रभाव हुआ है या नहीं हुआ है। ये कार्डियक टेस्ट सिंपल ईसीजी, 2D एको या फिर ट्रेडमिल टेस्ट या इससे भी एडवांस टेस्ट हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद मुझे क्या मेरा क्या ओपिनियन बनता है आपके ओवरऑल हेल्थ के बारे में। दूसरा होता है इसका लेवल उस हाई कोलेस्ट्रॉल का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के बारे में। अभी ट्रीटमेंट भी 3 लेवल पे होता है। सबसे पहला होता है लाइफ़स्टाइल चेंजेस। जब कोलेस्ट्रॉल माइल्डली रेज़ है, दूसरे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल चेंजेस की एडवाइस करता हूँ। लाइफ़स्टाइल चेंजेस बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है डाइट में चेंजेस, दूसरा होता है एक्सरसाइज़ या एक्टिविटी लेवल। इसके अलावा भी एडिशनल इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिटेशन हो गया, जो स्ट्रेस कम रखने के अलग-अलग तरीके हो गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को मिला के हम लाइफ़स्टाइल चेंजेस बोलते हैं। ये पहला स्टेप होता है ट्रीटमेंट का। जिन लोगों में ये पहला स्टेप काम नहीं करता है, 2-3 महीना चेक करने के बाद भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, या जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या जिनको कुछ एसोसिएटेड कार्डियक रिस्क फैक्टर या हार्ट डिसीज़, ब्रेन डिसीज़ है, ऐसे इसमें डायरेक्टली मेडिसिन्स शुरू की जाती है। मेडिसिन भी अलग-अलग तरह की है और किसको कौन-सा सूट करेगा, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर ओवरऑल क्लिनिकल प्रोफाइल। और फाइनली अगर किसी को कार्डियक टेस्ट में ऐसा मिलता है कि कुछ हार्ट को प्रॉब्लम हो गई है, ब्लॉकेजेस आ गया है, तो अलग नेक्स्ट लेवल होता है सर्जिकल लेवल, जिसमें कोई ऑपरेशंस हो सकते हैं, एंजियोप्लास्टी हो सकती है, जो ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा बन हो गया है उसको खोलने के लिए। तो सबका ट्रीटमेंट इसमें काफ़ी अलग होता है।